अभी जो है हड़िया बेच के ही जीवन हाँ चल रहा है। हाँ हरिया बीच के दिन। तो कहाँ पे ही हड़िया किधर नहीं हाड़िया पे हड़िया पे ही। तो अभी शराब दुकान खुल जाता हो एकदम विदेशी शराब तो शराब कहा दो गए हम पी के छोड़ दो पी के छोड़ दी। अच्छा हड़िया सस्ता हो कि शराब सस्ता हो? नहीं हाड़िया सस्ता सस्ता हो। बस। कितना बाल बच्चा है? अरे हम तो अभी 8 हुआ है 8 क्या काम करते हैं? हम तो बस वही लकड़ी ढोते हैं। जोहार नमस्ते प्रणाम। आज हम लोग जो है कुंबा टोली पहुंचे हैं। हटिया विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, कुंबा टोली है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सरकार ने नई शराब नीति लाई है। नई शराब नीति जिसके तहत 50% से ज़्यादा जिस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या होगी उस क्षेत्रों में जो है विदेशी शराब की दुकान खुलेगी, मॉडल शराब की दुकानें खोली जाएंगी, यानी बार खोला जाएगा। और जिन क्षेत्रों में आम एक तरह से कहा जाए, आम भाषा में समझा जाए कि जिन क्षेत्रों में गरीब आदिवासी और साक्षर आदिवासी जिनको ये ज्ञान तक नहीं इतना है कि शराबी ब्रांड कौन कौन सा होता है, जो विदेशी शराब का जो ब्रांड होता है वो कौन कौन सा होता है। तो अब एक तरीके से कहा जाए कि सरकार जो है विदेशी शराब नीति जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि नई शराब नीति में जो है अब बदलाव हो गया है। और सरकार पहले खुद भी दारू बेचवाई लेकिन कुछ खास राजस्व का प्राप्ति हुआ नहीं। उसके बाद जो है सरकार ने निजी हाथों में फैसला किया कि अब दुकानों को दे दिया जाए। तो 453 दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से सरकार करेगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो राज्य शुरू से ही दारू और हड़िया के जद में जकड़ा हुआ है और वहाँ से अभी तक निकल नहीं पाया है, और उस बीच में जब सरकार उन क्षेत्रों में जहाँ पर आदिवासियों की संख्या 50% से ज़्यादा है वहाँ पर जब शराब बेचेगी विदेशी शराब, तो इसका असर कितना पड़ेगा। एक माता जी हैं जो कि हड़िया अभी बेच रही हैं और उनके दुकान पर मैं अभी हूँ। माता जी की उम्र लगभग मुझे लगता है कि 50-55 के लगभग में है, 60 वर्ष के करीब में है इनकी उम्र, और अभी ये हड़िया बेच रही हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि ये जब शराब का दुकान खुलेगा, विदेशी शराब का दुकान, तो इनके व्यवसाय पर क्या असर पड़ेगा। दादी, शराब का दुकान खुलेगा, विदेशी शराब बिकेगा, तो अब हड़िया कौन पिएगा दादी? हरिया कौन पिएगा? हाँ हरिया नहीं पिएगा। नहीं बिकेगा तो नुकसान ना हो जाएगा दादी आपका। कैसे होगा आपका, बताइए। घर द्वार कैसे चलेगा? घर द्वार तो इसी से चलता होगा। हाँ हरिया बीच में मेरा कोई वो नहीं है। घर में कोई नहीं? नहीं। अच्छा, पेंशन वेंशन मिलता है? हाँ पेंशन तो मिलता है। कितना बाल बच्चा है आपका? लड़की था तो लड़की को शादी कर दिया। लड़की थी, लड़की का शादी कर दी। हाँ तो अभी जो है हड़िया बेच के ही जीवन हाँ चल रहा है। हाँ हरिया बीच के दिन। तो आप तो लोग जो है अब शराब दुकान खुल जाएगा इधर ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग का गांव में, हाँ तब तो हड़िया कोई नहीं पिएगा। हाँ पिएगा नहीं पिएगा। तो क्या बोलना चाहिएगा हेमंत जी को क्या बोलेंगे? कि मत खोलिए? हाँ मत करिए। हाँ, शराब दुकान मत करिए। मत खोलिए। कितना कमा लेते हैं इससे? कितना कमाएंगे? 100 रुपया। 100 रुपया हाँ रोज? 100 रुपया होता है या फिर एक दिन की कमाई बता रहे हैं? तो एक दिन का 100 रुपया 150 रुपया नहीं होता है। 100 150 हाँ इतना नहीं होता है। इतना ही होता है। हाँ एक बार दिखाएंगे हड़िया। तो देखिए ये इसको बोलते हैं, ये झारखंड का बहुत ही फेमस हड़िया है। और ये हड़िया की खास बात ये है कि झारखंड के पूजा पद्धति से भी जुड़ा हुआ है। इसका पूजा में भी उपयोग किया जाता है। हम लोग सरना पूजा करते हैं। हाँ तो लेकिन जब सरना पूजा करते हैं तो लोग इसको पीते क्यों हैं, इसको बेचते क्यों हैं? हाँ तो ये हम लोग को कुछ पूजा करते हैं तो इसी पर गिराते हैं तो हम लोग का ही। तो देखिए सवाल यहाँ ये नहीं है कि मैं हड़िया की खबर दिखा रहा हूँ। सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार को जहाँ नई मॉडल नीति लानी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन सरकार जब ये कह रही है कि नई शराब नीति के तहत उन क्षेत्रों में जहाँ 50% से ज़्यादा आदिवासी हैं उन क्षेत्रों में हम शराब बेचेंगे, ये कहीं से भी आदिवासियों को हजम नहीं हो रहा है। लगातार आदिवासी और जो ग्रामीण बहुल क्षेत्र है वहाँ पर नई शराब नीति का विरोध हो रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इससे 55,000 करोड़ रुपए की जो एक तरह से कहा जाए राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। जो खुदरा दुकानें खुलेंगी
वो कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा राजस्व कमा के देंगी। तो सवाल यहाँ पर यही है कि क्या झारखंड दारू हड़िया में ही उलझ के रह जाएगा? क्या झारखंड का जो विकास आने वाले समय में होना है वो इसी तरह के शराब नीति में उलझ कर रह जाएगा? कई एक तरह के सवाल हैं। 5वीं अनुसूची का राज्य है, यहाँ जो है आदिवासियों की संख्या बहुल है। अब ऐसे में आदिवासी शुरू से ही पहले तो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि ये लागू कर दिया जाए। अब उस बीच में जो है शराब नीति को लागू करना, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है कि आदिवासियों का विकास के ऊपर में ध्यान कब जाएगा सरकार का, ये सवाल है। सवाल ये भी है कि सरकार ने क्यों, सरकार के पास क्या ऐसी मजबूरी रही कि सरकार को उन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की ज़रूरत पड़ रही है जहां पर 50% से ज़्यादा आदिवासियों की संख्या है। पहले से ही झारखंड जो है शराब और हड़िया में जो है उलझ करके कहीं ना कहीं जो है बर्बादी की ओर बढ़ चुका है। सवाल बहुत से हैं जिसकी तलाश आज हम कर रहे हैं और आगे ये तलाश जारी रहेगी। देखेंगे कि गांव वालों का क्या कहना है इस पर, गांव वाले इस पर क्या राय रखते हैं। तो अभी कुछ ग्रामीणों को भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो है यहाँ उपस्थित है और एक चाचा जी हैं, इनसे जानते हैं। हाय चाचा, अब तो विदेशी शराब मिलता हूँ। हाँ मिलते हो एखान तो एखान खत्म हो गए एखान और 2 दिन कर बाद है। 2 दिन कर बाद है तो फिर महंगा मिलता हो ना, तो महंगा एखान जे हम के देहाती वाला हो ना तो का पीसना हड़िया की दारू नहीं हाड़िया पीना हड़िया पीना। तो अभी शराब दुकान खुल जाता हो एकदम विदेशी शराब, तो शराब तो कोई हम पी के छोड़ देबो, पी के छोड़ देवे। अच्छा, हड़िया सस्ता हो कि शराब सस्ता हो? नहीं हाड़िया सस्ता सस्ता हो, मूड भी बनाऊला। बस मूड नहीं बनाऊला एकदम या भात के रखवाला कर दे बोले। खाना सुबह नहीं भी खाए हैं और बस उसको पी ही लिए बस तो पी लिए और बस ही के अपन पी के बाद सुतल रहा। सुतल रहो। देखिए, पिएंगे पी के सुतल रहेंगे तो झारखंड में इसी तरह से क्या चलेगा आगे भी? नहीं सुता नहीं सुतलो नहीं बनता लेकिन कामों करीला काम भी करते हैं। हाँ बस वो सांझ के भात खा बस। कितना बाल बच्चा है आपका? अरे हमारा तो अभी 8 गो है, 8 गो। क्या काम करते हैं? हाँ तो बस वही लकड़ी ढोते हैं। लकड़ी ढोते हैं। कितना इनकम हो जाता है? बस एक दिन का 450 देता है। 450 रुपये। पीने में कितना खर्च करते हैं? अब पीने में तो उतना जोड़े नहीं है। जोड़े नहीं, खैनी चूना खैनी लगता चूना। है तो मतलब जोड़े पर डे नहीं। का कितना मतलब? हाँ। अच्छा, हाँ, ये तो है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे। आए भैया, कैसे देख रहे हैं नया शराब नीति को? कैसे देख रहे हैं? सरकार जो है बोल रहा है कि विदेशी शराब बेचवाएंगे हम ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम इस सब के बारे में जानते नहीं हैं। फिर भी लेकिन कुछ तो राय रखते होंगे ना कि भाई जहाँ पर मॉडल स्कूल आना चाहिए था, मॉडल शिक्षा नीति आनी चाहिए थी, अब वहाँ पर शराब बिकेगा, तो कैसे देख रहे हैं इसको? अब पहले से ही तो हड़िया दारू पी के लोग बर्बाद हो ही रहे हैं। सबसे जो आदमी जो शराब हड़िया ये सब पीता है, उन लोग के लिए हानिकारक है। हानिकारक बहुत है। आदमी मर भी जाता है। सरकार की इस योजना को कैसे देख रहे हैं? सरकार देखना जो चाहिए, सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए। हाँ, देखिए, सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए। ये जीविका पे भी तो असर पड़ेगा ना। मान लीजिए जो आदमी 400-500 रुपये कमाने में रोज का कमा रहा है, पीना खाना ये सब तो गलत है और उससे आदमी मर भी जाता है। ज़्यादा दिन थोड़ी उसका लाइफ रहता है। पीना खाना करने से अच्छा होता है। हम फिर भी हम लोग इस सब से नहीं है, अपना तो धंधा करते हैं, बिजनेस मैन आदमी हैं। लेकिन फिर भी लेकिन चाहते हैं कि मतलब कि ये कोई भी नीति जो चाहता है, होगा। नीति को कैसे देखेंगे? नया शराब माहौल- नीति जो है कैसे देखिए, देखेंगे? माहौल बदलना चाहिए। माहौल बदलना समझे? हाँ, माहौल बदलना चाहिए। क्या है कि अच्छा थोड़ी ना है ये सब चीज़। इसको बहुत बढ़िया चीज़ तो है नहीं कि इसको एकदम घोषणा कर रहे हैं कि अच्छा है शराब पीना। गलत तो गलत है, मगर क्या करेगा आदमी? अब कोई 2 रुपया कमाने के लिए कुछ तो करबे करेगा। बिल्कुल, अब जो करते आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरह से कहा जाए कि सरकार ने कहा था, जब टीएसी की बैठक हुई थी तो सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि ग्राम सभा से हम परमिशन लेंगे। ये वही ग्राम सभा है जो 1996 में आदिवासियों के ज़मीनों को बचाने के लिए, आदिवासियों के हक के खिलाफ में आवाज़ उठ सके, कानून बन सके, उसके लिए जो है बनाई गई थी। लेकिन झारखंड में इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
खास बात यह है कि ये नई शराब नीति में जो है ग्राम सभा का परमिशन लिया जाएगा। बालू उठाव से पहले जो है ग्राम सभा का परमिशन नहीं लिया जाता है। कोयले का जो अवैध खनन होता है उसमें ग्राम सभा का कोई भी परमिशन नहीं लिया जाता है। लेकिन जो शराब बिकेगी उसमें सरकार ने ये कहा कि जिन क्षेत्रों में ग्राम सभा कहेगी कि यहाँ पर आप शराब दुकान खोल सकते हैं, वहाँ पर हम जो है आपको परमिशन देंगे जहाँ ज़रूरत है। तब समझिए कि ग्राम सभा का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है। ग्राम सभा का इस्तेमाल उस जगह पर हो रहा है जहाँ पर सरकार का जो है फायदा हो रहा है, उस जगह पर नहीं हो रहा है जहाँ पर आदिवासियों की जल जंगल जमीन को संरक्षित करने की ज़रूरत है और ग्राम सभा को पावर देने की ज़रूरत है। झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अब तक जो है ग्राम सभा का गठन नहीं हुआ है। ग्राम सभा सिर्फ नई शराब नीति में परमिशन देगी और बताएगी कि आप यहाँ पर जो है शराब दुकान खोल सकते हैं। तो सरकार का ये जो तर्क है वो हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद इसलिए लगता है कि झारखंड में मुद्दे कई एक हैं। अब तक आदिवासियों को उनके धर्म कोलम की जो मांग आदिवासियों के द्वारा की जा रही है वो नहीं मिला। पेशा कानून नहीं लागू हुआ। जातिगत जनगणना भी अब जो है जो सरकार है, जो यहाँ पर वर्तमान सरकार इंडिया गठबंधन है, उसके द्वारा जो है जातिगत जनगणना का भी विरोध हो रहा है कि जातिगत जनगणना से पहले जो है आप सरना धर्म कोड को लागू करिए और जातिगत जनगणना में जो है सरना धर्म कोड को ऐड करिए। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार को ज़रूरी ये है कि हम राजस्व कैसे कमाएं। राजस्व मस्ट है, मस्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार के ऊपर थोड़ा लोड भी तो बढ़ गया है ना। कई एक लोग तो ऐसा भी तर्क देते हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि घट गई होगी सरकार को, इसलिए ये नई शराब नीति लाई गई है। सवाल बहुत से हैं जो कि लोग कर रहे हैं। ये जो भी वक्तव्य वीडियो में आप देख रहे हैं ये हमारी राय नहीं है। हमारी राय अगर हमें बतानी होती तो हम हो सकता था कि ऑफिस में ग्रीन स्क्रीन में खड़ा होकर के खबर को बता देते आपको, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम उन क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर ग्रामीणों की संख्या 50% से ज़्यादा है और जहाँ पर आज भी शिक्षा कोसों दूर दिखती है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन शराब की व्यवस्था पुरजोर अब सरकार कर देगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस नए शराब नीति से आदिवासियों को क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में अपने सहयोगी शिवम जी के साथ। ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।